पिछले 3 महीने का सैलरी जो है नए व्यावसायिक प्रशिक्षकों को नहीं मिला हुआ है। और हमको बहुत मामूली वेतन मिलता है, 20,000 रुपये की सैलरी मिलती है। यहाँ के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, जिस कारण हमको रोड पे आना पड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम नवीन व्यावसायिक प्रशिक्षक कल्याण संघ से हैं। मेरा नाम भूपेश कुमार है। हम पिछले 6 महीने पूर्व भर्ती हुए उन व्यावसायिक प्रशिक्षकों को लंबी वेतन नहीं मिलने के कारण आज हम यहाँ आए हैं। ज्वाइनिंग के बाद तो 3 महीने तक उनको सैलरी ही नहीं मिला था, लेकिन 4 महीने के बाद उनको धीरे धीरे करके महीना का सैलरी दिया गया था, 2-3 महीने का। लेकिन जो है अभी करंट में पिछले 3 महीने का सैलरी जो है नए व्यावसायिक प्रशिक्षकों को नहीं मिला हुआ है। उसके लिए हम अधिकारियों से बात करने के लिए आए हैं कि आप उनका सैलरी रिलीज़ किए। अधिकारियों का ये कहना है कि अभी जो है एमओयू का जो प्रक्रिया होता है, एक समग्र शिक्षा और कंपनी के बीच में एक समझौता होता है, जो प्रक्रिया अभी पेंडिंग है, जिसके कारण जो है सैलरी लंबित है, ऐसा अधिकारियों का कहना है। तो हमारी ये मांग है कि जो कार्य आदेश उनको दिया गया है, उनके अनुसार इनको जो है सैलरी रिलीज़ करना चाहिए क्या बोलते हैं विभाग को, और एमओयू का प्रक्रिया जो है जल्द से जल्द पूरा करते हुए लगातार जो सैलरी है वो समय पे दिया जाना चाहिए। क्योंकि हम काम किस लिए कर रहे हैं, हमारा काम सैलरी के लिए ही है। अगर हमको सही से लगातार सैलरी नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जो है हमारे वर्क क्षेत्र में पड़ेगा। हम उतना अच्छा से अपना मतलब मानसिक प्रताड़ित होते हुए हम वही कार्य कैसे करते रहेंगे लगातार, है ना। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो सही रहे और लगातार हमको सैलरी जो है फिक्स डेट में प्रोवाइड होते रहे। मेरा नाम भूपेश कुमार है, मैं नवीन व्यावसायिक प्रशिक्षक कल्याण संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं खुद शिक्षक हूँ। और देखिए, हम एक आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम करने वाले प्रशिक्षक हैं और हमको बहुत मामूली वेतन मिलता है, 20,000 रुपये की सैलरी मिलती है। इसमें भी दिक्कत ये है कि हमको समय पे सैलरी नहीं मिलता। समय पे सैलरी का मतलब कि हमको ये पता नहीं होता कि आज इस तारीख को मुझे सैलरी मिलेगी, इस तारीख को सैलरी मिल जाएगी या इस महीने सैलरी मिलेगी, इसका कोई पता नहीं है किसी को। ऐसे इन्वायरमेंट में काम करना, किसी स्कूल में काम करना, अगर मैं किसी प्राइवेट कंपनी के माध्यम से काम भी कर रहा हूँ तो मुझे ये जब पता ही नहीं है कि मैं किस तरह से काम करूँ, मुझे सैलरी नहीं मिलने का कोई ठिकाना नहीं है। इस तरह से काम करने में हम जिस विभाग के लिए, जिस सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, कौशल विकास नई व्यावसायिक शिक्षा नीति के लिए काम कर रहे हैं, उस सिस्टम को किस प्रकार से सरकार जो है बड़ा बनाना चाहती है और बड़े तरीके से दिखाना चाहती है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। जब मैं ग्राउंड लेवल में मैं खुद काम कर रहा हूँ, मुझे सैलरी नहीं मिल रही है, तो ऐसी परिस्थिति में मैं कौन से कौशल की विकास जो है वो मैं कर पाऊँगा, जब मुझे ही सैलरी का मेरा ठिकाना नहीं दिख रहा है। मैं एक बच्चों को पढ़ाने वाला हूँ व्यावसायिक शिक्षा, जिसमें बच्चों को मैं कौशल देना चाह रहा हूँ जो खुद वो रोजगार के लिए काम कर सके। तो मैं खुद, मेरी सैलरी का कोई ठिकाना नहीं है, तो मैं इस परिस्थिति में किस प्रकार की योजना जो है संचालित की जा रही है, ये समझ से परे है। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी हम यहाँ आते हैं बात करने के लिए, तो अधिकारी जो है जवाब देने से बचते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? क्योंकि वो चाहते नहीं है कि ये समस्या जो है सही तरीके से सुलझे। ये समस्या इसी तरह से चलती रहेगी तो इसका कोई औचित्य नहीं है। ये शिक्षा नीति चलाने का, व्यावसायिक शिक्षा को सिर्फ और सिर्फ एक विकास के नाम पे चलाया जा रहा है, जिसका ग्राउंड लेवल में इसकी स्थिति बहुत ख़राब है। जो काम कर रहे हैं वो प्रशिक्षक परेशान हैं, तो इसको जो अमली जामा पहनाने की जो तरीका जो अपनाया जा रहा है दिखाने का, वो बहुत गलत है। हम चाहते हैं कि ऐसे व्यावसायिक शिक्षा को संचालित ना किया जाए, इसको चेंज किया जाए। इसकी नीति चेंज करने लायक है। इसको जिस तरह से आउटसोर्सिंग के माध्यम से चलाने का जो निर्णय लिया गया है सरकार ने, ये बहुत गलत है। और इसको आउटसोर्सिंग के माध्यम से ना चलाकर सरकार इसको अगर चलाना चाहती है तो सही तरीके से एक सब्जेक्ट विषय के आधार पे चलाए, अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं। ये इसी तरह से चलते रहेगा और लोग शोषित होते रहेंगे और इसका कोई परिणाम नहीं आएगा। जो बच्चे जो है जैसा चाहते हैं उससे हम भी प्रशिक्षक परेशान हैं, तो हम बच्चों को वो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे जैसा हमको प्रोवाइड करना चाहिए। मेरा नाम अभिषेक ताम्रखैर है और मैं नवीन व्यावसायिक प्रशिक्षक कल्याण संघ का सचिव हूँ। शिक्षा विभाग और कुछ चुनिंदा कंपनियों के ठेकेदार यहाँ के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, जिस कारण हमको रोड पे आना पड़ रहा है। आज शिक्षा विभाग इतना भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है। 4 दिन पहले शिक्षा विभाग का आग लगने पे इतनी सारी डॉक्यूमेंट को यहाँ से गायब कर दिया गया, भ्रष्टाचार सामने बाहर ना आ पाए, इस कारण पूरे चीज़ों को जला दिया। ठीक उसी तरह आज युवाओं को भटकना पड़ रहा है, रोड के सामने आना पड़ रहा है। उसके बावजूद 4 महीने तक हक
हक का पैसा नहीं दिया जा रहा है, यहाँ वेतन नहीं दिया जा रहा है। जी, मैं एक व्यावसायिक प्रशिक्षक हूँ और हम लोगों के जो पेमेंट वगैरह का सिस्टम है वो पिछले 3 महीने से नहीं मिला है। हम लोगों को जो पेमेंट पहला नियुक्ति हुआ था हमारा जुलाई महीना में हुआ था, उस महीने के बाद 3 महीना तक पेमेंट नहीं मिला। फिर हमारा जो प्रदर्शन हुआ, आके अधिकारियों से बात किए तो 3 महीना का पेमेंट हमको एक साथ मिला। उसके बाद फिर जो अक्टूबर का महीना था, उस महीने का पेमेंट नवंबर में मिला और नवंबर, दिसंबर और ये रहा जनवरी, इस 3 महीने का पेमेंट हमको नहीं मिला है अभी तक। और जो सरकार की तरफ से फंड कटता है हमारा EPF, ESIC, वो कंटिन्यू कट रहा है, लेकिन हमको पेमेंट नहीं मिल रहा है अभी तक। तो जो हम लोग व्यावसायिक विषय पढ़ाते हैं, उसके लिए हमको भी हमारा भी कुछ जो गुजारा भत्ता है वो नहीं मिल रहा है, जिससे जो नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो योजना था, उनका जो स्वप्न था, यानी छत्तीसगढ़ को, भारत को अच्छा या कौशल युक्त बनाने का, वो भी अधर में अटका हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि सरकार सुने हमको और हमारा पेमेंट प्रदान करे और बीच में जो ये कंपनियां हैं इनको प्रयास करे कि इसको हटा के समग्र शिक्षा के अंतर्गत हमको रखे। जी, मेरा नाम आदित्य नायक है। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खैरा में पदस्थ हूँ